हाय दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे ब्लेंडर के सीन में अलग-अलग लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, उसका पावर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम मल्टीपल लाइट्स हमारे सीन में ऐड करके हमारे सीन को इल्यूमिनेट कर सकते हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारी चीज़ को शो या हाइड कर सकते हैं या किसी कलेक्शन में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे लाइट्स से। हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम हमारे सीन में एक कैमरा ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम इस कैमरा के व्यू में एंटर कर सकते हैं, कैसे हम एक इमेज या एक एनिमेशन को भी रेंडर कर सकते हैं इस कैमरा के थ्रू। कैमरा की कुछ प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर हमने उसकी फोकल लेंथ को चेंज करके देखा था कि किस तरह से आप कैमरा सेट कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम डेप्थ ऑफ फील्ड की वैल्यू भी हम इस कैमरा में सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग लाइट्स हमारे सीन में ऐड कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट लाइट्स ऐड कर किए थे, जो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट लाइट्स आपको दिखेंगे। फिलहाल मैं इन लाइट्स को अपने सीन से हाइड कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट या लाइट को हाइड करना है तो आप यहाँ पर अपने कलेक्शन में आइए, उस लाइट को या उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर एक आई का आइकॉन है, उसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज़ या वो लाइट इस व्यू पोर्ट से हाइड हो गया है। सिमिलरली मैं बाकी 3 लाइट्स को भी इस व्यू पोर्ट से हाइड कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे लाइट्स इस व्यू पोर्ट से हाइड हो गए और पूरा लाइटिंग भी यहाँ से जा चुका है। अगर आप इन्हीं लाइट्स को अपने रेंडर से भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं आइकन है कैमरा का, आप इसे भी क्लिक करेंगे तो ये लाइट्स अब आपके रेंडर से भी रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक इमेज का रेंडर करके कि किस तरह से ये पूरा सीन डार्क है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस आइकन को सिलेक्ट किया है और हमने इन लाइट्स को रेंडर से भी रिमूव कर दिया है। तो इसी तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को भी अपने सीन से हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस सर्कल को इस सीन से हाइड करना है तो मैं यहाँ से हाइड करूँगा, और पूरे रेंडर से हाइड करना है तो मैं इस आइकन को क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि अगर मैं एक इमेज रेंडर करता हूँ फिर से तो ये सर्कल रिमूव हो चुका है और एक लाइट मैंने एक्टिव किया था वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस सर्कल को मैं वापस स्फीयर को मैं वापस अपने सीन में ले आऊँगा और इस लाइट को मैं व्यू पोर्ट और रेंडर से भी डिसेबल कर दूँगा। फिलहाल हमारी सीन में कोई लाइटिंग नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एम्बियंट लाइट है सीन में और हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा एम्बियंट लाइट आपको मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर इस मेन्यू में इस वर्ल्ड के आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। यहाँ पर इस बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इस कलर को क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 0.52। अगर इस रैम से मैं इस वैल्यू को कम करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सीन पूरी तरह डार्क हो चुका है। अगर मैं इसे ऊपर ले आता हूँ तो आप देखेंगे कि इस सीन का लाइट एम्बियंट लाइट अब बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप अपना लाइट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिमिलरली आपको अगर इस सीन का कलर आपको चेंज करना हो तो आप इस तरीके से भी आपका एम्बियंट कलर चेंज कर सकते हैं। हम एक रेंडर करके देखेंगे यहाँ पर कि क्या ये लाइट हमारे रेंडर में आता है। तो अगर इमेज रेंडर करता हूँ आप देखेंगे कि किस तरह से हमने कोई लाइट इस सीन में यूज़ नहीं किया है और जस्ट हमारे एम्बियंस से ही इस सीन में लाइट हमने ऐड कर दिया है। तो फ़िलहाल मैं इस कलर को और इस वैल्यू को अपने डिफ़ॉल्ट पर ले आता हूँ। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें अलग अलग लाइट्स ऐड कर सकते हैं। तो लाइट ऐड करने के लिए अपने कीबोर्ड पर ऐड मेन्यू में जाने के लिए अपने कीबोर्ड पर प्रेस कीजिए शिफ्ट और ए, तो आप चले जाएंगे ऐड मेन्यू में। ऐड मेन्यू में यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा लाइट्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 तरह के लाइट्स आप ऐड कर सकते हैं। एक है पॉइंट, सन, स्पॉट और एरिया। तो हम फिलहाल सबसे पहले पॉइंट लाइट ऐड करेंगे। तो मैंने इसे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेरे ओरिजिन पर वो लाइट ऐड हो गया है। मैं इसे जी से सिलेक्ट करके जी एक्सिस पे ऊपर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये लाइट यहाँ पर आ गया है। अब इस पॉइंट लाइट होता है एक बल्ब की तरह, लाइट हर जगह स्प्रेड होता है हर डायरेक्शन में और वो थोड़ा सा हार्श लाइट होता है।
तो हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अगर मैं इस लाइट को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस मेन्यू में यहाँ पर एक लाइट का या बल्ब का आइकन आता है। ये है इस लाइट की प्रॉपर्टीज़। मैं जैसे ही इसे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट लाइट सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने पॉइंट लाइट ऐड किया था। तो यहाँ पर एक पावर का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर हम इस लाइट का पावर चेंज कर सकते हैं अराउंड 200, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा लाइट अब यहाँ पर सीन में इस पॉइंट लाइट से आने लगा है। हम इस लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो हम इसे ब्लू, ग्रीन या रेड भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसे हल्का सा ऑरेंजी या रेड रखता हूँ। सिमिलरली आप इस लाइट को शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, GX, और एक नया लाइट अपने सीन में आप ऐड कर सकते हैं। तो जब आप डुप्लीकेट करेंगे तो पहले लाइट की सारी प्रॉपर्टीज़ भी इस दूसरे लाइट में आपको दिखने लगेगी। तो आप यहाँ पर इस लाइट की प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअली अलग से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका कलर ब्लू कर दूंगा और इसका पावर मैं 250 कर दूंगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा और डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन लाइट्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ आप प्लेस कर सकते हैं आपके सीन में, और वो उस सीन को इल्यूमिनेट कर देगा। तो फिलहाल मैं इस लाइट को डिलीट कर देता हूँ और इस लाइट को मैं G और X डायरेक्शन में यहाँ पर लाकर रख देता हूँ। इसका पावर मैं थोड़ा और बढ़ा दूंगा सो दैट थोड़ा लाइट हमें दिखने लगे, और कलर में इसे थोड़ा सा येलोइश कर दूंगा। तो इस लाइट को मैं क्लिक करके अपने सीन से हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके तो ये हमारे सीन से हाइड हो गया है। अब हम देखेंगे दूसरा लाइट, तो शिफ्ट A, ऐड मेन्यू में हम लाइट ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे दूसरा लाइट है सन। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि एक सन लाइट हमारे ओरिजिन पे ऐड हो गया है। मैं G और Z प्रेस करके इसे ऊपर ले आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इस सन लाइट को क्लिक करेंगे और लाइट की प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ आपको 1 दिखेगी। अगर मैं स्ट्रेंथ को 2 कर देता हूँ तो ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस पॉइंट और इस सनलाइट में डिफरेंस ये है कि सनलाइट का लाइट बहुत ही पूरे सीन में स्प्रेड हो जाता है और ये एक सन को मिमिक करता है या सन की तरह लाइट आपके सीन में ऐड करेगा। और सेकेंडली आप सनलाइट का डायरेक्शन आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये लाइट स्ट्रेट ऊपर से नीचे इस प्लेन पे गिर रहा है। अगर मैं इसे क्लिक करके यहाँ पर रोटेट के ऑप्शंस में सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे वाई एक्सिस पे रोटेट कर सकता हूँ और किस तरह से ये सनलाइट का एक फील आपको देगा कि एक सनसेट या सनराइज हो रहा है। अभी हम इस लाइट को और थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे अराउंड 3 और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा नेचुरल येलोइश लाइट जो हम देखते हैं सनराइज या सनसेट पर। तो आप इसे रोटेट करके देखेंगे तो ये पूरा सन का एक सर्कल की तरह आपको लाइट यहाँ पर सिमुलेट करके दिखाएगा। इस सनलाइट को भी मैं क्लिक करके अपने सीन से हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सन और मैंने इसे क्लिक किया और ये अपने हमारे सीन से हाइड हो गया। अब हम थर्ड लाइट देखेंगे, शिफ्ट A और लाइट में एक लाइट है स्पॉट। मैं इसे क्लिक करता हूँ हमारे ओरिजिन पे Z, तो आप देखेंगे कि एक स्पॉट की तरह एक लाइट इस सीन में ऐड हो गया है। इसे मैं GX यहाँ ले आता हूँ तो ये और भी क्लियरली आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्कल पर एक स्पॉट बनने लगा है। मैं इसका पावर और बढ़ा देता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पॉट लाइट अब बन चुका है। मैं अपने प्लेन का मटेरियल थोड़ा चेंज करूँगा सो दैट ये लाइट हमें दिखने लगे। मैं इसे थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये स्पॉट लाइट अब आपको दिखने लगा है। तो इस तरह से ये स्पॉट लाइट का मीनिंग होता है कि आप एक फोकस्ड बीम ऑफ लाइट एक एरिया में आप सेंड कर सकते हो। तो इस स्पॉटलाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेंगे। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं इस स्पॉट का या कम कर सकते हैं। आप इसका रेडियस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं जिससे लाइट थोड़ा डिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर आप इसे ज़ीरो कर देंगे या थोड़ा कम रखेंगे तो ये आपके शेडोज़ बहुत शार्प हो जाएंगी। इस सिमिलरली हम अगर पॉइंट लाइट में भी हम पॉइंट लाइट का भी हम रेडियस, ये पॉइंट लाइट था हमने पहले ऐड किया था, इसका भी आप रेडियस कम ज़्यादा करेंगे तो वो लाइट थोड़ा डिफ्यूज़ या शार्प हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ कॉमन है हर लाइट के लिए। तो इस पॉइंट लाइट को मैं फिर से हाइड कर देता हूँ। तो इस फोकल लाइट का भी हम कलर चेंज करके देखते हैं। हम इसे ग्रीनिश कलर देते हैं थोड़ा अलग। आप देख सकते हैं कि ये फोकल बीम इस
स्फीयर पे गिर रहा है। इसका यूज़ आप अपने सीन में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप लैम्प की एक टॉर्च की तरह या एक हेडलाइट की तरह, या आपके सीन में अगर टॉप व्यू से कुछ लाइट अंदर आ रहा है तो उसको भी आप यहाँ पर उसके लिए भी आप ये लाइट यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन इस लाइट को भी मैं हाइड कर दूंगा अपने सीन से, और देखते हैं हमारा चौथा लाइट। तो शिफ्ट प्लस ए, लाइट में आप देखेंगे एरिया, मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया है हमारे ओरिजिन पे लाइट। इसे मैं सिलेक्ट करके देख सकते हैं कलेक्शन में एरिया, इसे मैंने सिलेक्ट किया जी और सी, और इसे मैं ऊपर ले आया तो ये एक स्क्वायर तरह का लाइट आपको दिखेगा। ये एक एम्बियंट तरह का लाइट होता है जिसमें आपके शेडोज़ या आपका लाइट थोड़ा डिफ्यूज्ड होता है और आपके शेडोज़ बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, इसका पावर मैं बढ़ा दूंगा अराउंड 80 या 100। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक डिफ्यूज्ड लाइट पूरे सीन में आपको एक यूनिफॉर्म लाइट देगा। यहाँ पर हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने इसको बढ़ा दिया तो इसका साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा ये लाइट और ज़्यादा डिफ्यूज़ होने लगेगा। हम इसका पावर और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और इसका शेप हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल ये स्क्वायर है तो हम इसे रेक्टेंगल या डिस्क या एलिप्टिकल शेप में भी ऐड कर सकते हैं। हम इसका भी थोड़ा कलर चेंज करके इसे ब्लूइश लाइट बना देंगे तो एक तरह का एम्बियंट ब्लू लाइट अब इस सीन में आने लगा है। तो ये था हमारा तो हमने सबसे पहले देखा था पॉइंट लाइट, तो मैं इस पॉइंट लाइट को ऑन करूँगा, आप देखेंगे कि एक पॉइंट की तरह लाइट यहाँ पे आ गया है। सेकेंडली हमने देखा था सनलाइट। सनलाइट को मैं ऑन, जो एक यूनिडायरेक्शनल लाइट है और आप इसका यूज़ अपने सीन में सनलाइट ऐड करने के लिए भी कर सकते हैं। इस सनलाइट को मैं फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ। हमने तीसरा लाइट देखा था स्पॉटलाइट, जो कि एक स्पॉट की तरह स्ट्रेट फोकल लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर डालता है। और लास्टली हमने देखा था एरिया लाइट, जो एक एम्बियंट तरह का लाइट होता है और एक डिफ्यूज्ड लाइट आपके सीन में ऐड कर सकता है। तो इन लाइट्स का यूज़ करके आप अपने सीन में अलग अलग कलर्स के लाइट्स, अलग अलग एंगल्स से आप लाइट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट लाइट को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर मूव कर दूंगा और इसका कलर मैं चेंज करके ब्लू कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर येलोइश या ऑरेंजिश लाइट है और यहाँ पर ब्लूइश लाइट है। तो ये इस सीन का मूड और एम्बियंट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इस प्लेन लाइट को मैं रोटेट कर सकता हूँ और जिस डायरेक्शन में चाहिए मैं अपना लाइट डायरेक्ट कर सकता हूँ। और इस तरह से हम इस सीन में अलग अलग कलर के अलग अलग लाइट्स हम ऐड करके इस सीन को हम और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इन सारी लाइट्स को हम एक कलेक्शन में मूव करेंगे सो दैट हम उन्हें एक साथ हाइड या शो कर सकते हैं। इसके लिए हम इन सारी लाइट्स को मल्टी सेलेक्ट करेंगे या शिफ्ट से हम सारी लाइट्स सेलेक्ट कर लेंगे और हम अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे M। सो M जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक नए कलेक्शन का ऑप्शन आपको दिखेगा। आप क्लिक कीजिए न्यू कलेक्शन, इसका नाम दीजिए लाइट्स। तो जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके इस सीन में यहाँ पर एक नया कलेक्शन ऐड हो गया है और ये सारे लाइट्स उस कलेक्शन में हमने ऐड कर दिए। अब अगर मैं इस कलेक्शन पे इस आई आइकन को क्लिक करता हूँ तो सारे इस कलेक्शन के अंदर जितनी भी लाइट्स या जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो हाइड हो जाएंगे इस सीन से। और सिमिलरली अगर मैं इस कैमरा आइकन को क्लिक करूँगा तो हमारे रेंडर से भी वो हाइड हो जाएंगी। कलेक्शंस एक बहुत अच्छा तरीका है आपके ऑब्जेक्ट्स या आपके लाइट्स को ऑर्गेनाइज करने का, और इससे आपका सीन का कलेक्शन भी बहुत क्लीन और इजी हो जाएगा नेविगेट करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हमारी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम HDRI लाइटिंग का यूज़ करके हमारी सीन को बहुत ही नेचुरल लाइट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।